आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, ठीक है, और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं P और Q लीजिए और इन बिंदुओं से वृत्त पर हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। तो चलिए बना लेते हैं। तो 3 सेंटीमीटर वाला हमें एक वृत्त बनाना है त्रिज्या वाला। तो हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं पहले तो, ठीक है, और ये स्केल के साथ हम 0 पे एक बिंदु ले लेते हैं पहले तो, ठीक है, बिंदु ले लिया। अब इसे केंद्र मानकर हम 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली हमें क्या करना है, एक वृत्त बनानी है। तो हम अपने प्रकार को, कंपास को, नुकीले सिरे को हम शून्य पर रखेंगे, ठीक है, और इसकी एक भुजा को 3 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे। ऐसा है ना, हो गया 3 सेंटीमीटर। ये हमारा बन गया 3 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। केंद्र का नाम दे देते हैं हम O, ठीक है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या बोला गया है हमें कि इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो हम ये जो हमारा केंद्र है ना, केंद्र, इससे दोनों ओर 7 सेंटीमीटर की ओर आगे बढ़ेंगे और दो बिंदु लेंगे, ठीक। एक बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, देखिए एक बिंदु हमारा आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 7 है, एक 0 पे आ जाएगा एक बिंदु, ठीक है, और दूसरा किस में आ जाएगा, 7 से 7 आगे जाएंगे तो 14 में आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे मान लेते हैं चलिए O, या फिर इसको चलिए P मान लेते हैं, P, और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। अब हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है हमारा OP है ना, OP और OQ को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हमारे व्यास में ही स्थित है तो स्केल की सहायता से हम इन्हें मिला देते हैं, ठीक है। तो इसे हमने मिला लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम ये OP है ना, ये जो OP है और ये जो OQ है, इन दोनों को हम क्या मानेंगे, व्यास मानते हुए, ठीक है, इन दोनों को व्यास मानते हुए हम दो वृत्तों की रचना करेंगे, ठीक है। तो अगर हम OQ को व्यास मानते हैं तो हमें वृत्त बनाने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है। तो हम केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, OQ का हम लंबार्धक खींचेंगे, ठीक है, OQ का लंबार्धक खींचेंगे तो हमें इसका केंद्र मिल जाएगा। तो चलिए लंबार्धक कैसे खींचेंगे, हम इसके लिए कंपास का सहारा लेंगे, प्रकार का सहारा लेंगे। तो ये देखिए कैसे होगा, हम कंपास के नुकीले सिरे को एक सिरे पर रखेंगे, है ना, और इसे हम आधा से अधिक बढ़ाएंगे, ठीक है। अब ऊपर और नीचे दोनों जगह चाप काटेंगे, ऊपर चाप काट लिए, अब हम नीचे भी चाप काटेंगे, यहीं से नीचे की ओर भी चाप काट लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब क्यू में भी हमें वैसा ही करना है, एक चाप यहाँ काट लेते हैं और दूसरा चाप नीचे की ओर काटेंगे, ये, ठीक है। तो दो प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए, इनसे हमारा लंबार्धक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस साइड भी हम ऐसा ही कर लेते हैं, दोनों साइड कर लेते हैं। OP के लिए भी हम खोज लेते हैं, OP को भी व्यास मानकर हमें एक वृत्त खींचना है तो यहाँ भी केंद्र ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा अपना नीचे के लिए एक चाप, एक ऊपर खींच दिए, ठीक है। अब यहाँ भी बिंदु P से भी ऊपर और नीचे नीचे भी काट लेते हैं, ठीक। तो अब हम इस स्केल की सहायता से लंबार्धक भी खींच लेते हैं, इसे हम मिला देते हैं। तो ये हमारा लंबार्धक बन गया और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है OQ को, वो हमारा OQ का केंद्र होगा, मध्य बिंदु का, ठीक है, जो कि हमारे वृत्त का केंद्र बनेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे, इसका नाम रख देते हैं चलिए R। इसी प्रकार यहाँ भी लंबार्धक खींच लेते हैं, इसका लंबार्धक हो गया तो इसे हम नाम देते हैं चलिए S, ठीक है, इसे S नाम दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दो वृत्तों की रचना करेंगे। ये दो हमें केंद्र मिल गए हैं, हम प्रकार को यहाँ R में रखेंगे, ठीक है, और इसे कहाँ तक फैलाएंगे, इसी तक फैलाएंगे, ये हमारा वृत्त बन गया, ठीक है। इस साइड भी हम करेंगे, अब S को केंद्र मानकर वृत्त की रचना करेंगे, ये बन गया वृत्त, ठीक है। अब हमें क्या करना था, स्पर्श रेखाएं खींचनी थी। तो क्या करेंगे कि इनका तो पहले हम नाम रख देते हैं, जहाँ पे प्रतिच्छेद हो रही हैं इसका नाम रख देते हैं चलिए T1, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं T2,
जहाँ पे ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद हो रहे हैं। और अब ये जो हमारा दूसरा वृत्त बना है ये इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका नाम रख देते हैं चलिए T3 और इसका T4, है ना। और स्पर्शरेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि स्केल से QT1 QT2, है ना, और इधर PT3 और PT4 को मिला देंगे। तो अभी तक हमने क्या किया वो लिख लेते हैं पहले रचना में। हमने किया क्या है, ये वृत्त के व्यास को, है ना, वृत्त के व्यास को दोनों ओर 7-7 सेंटीमीटर बढ़ाया है ना, 7-7 सेंटीमीटर P व R बिंदु तक बढ़ाया है। ठीक है, ये देखिए ये था, तो इसे 7 सेंटीमीटर Q तक बढ़ाया और इसे 7 सेंटीमीटर P तक बढ़ाया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था कि OP और OQ को व्यास मानकर वृत्तों की रचना की। तो हम यहाँ लिखेंगे OP व OQ को व्यास मानकर दो वृत्तों की रचना की जिनके केंद्र क्या है, R व S हैं। ठीक है, और ये जो दो वृत्त बनाए हैं, है ना, ये हमारे पहले वाले वृत्त को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को 4 बिंदुओं पर, है ना, मतलब दो अलग T1 T2 और दूसरा T3 T4 पर प्रतिच्छेद करता है। ये वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को T1 T2 व T3 T4, है ना, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, हम स्केल की सहायता से इन्हें मिलाएंगे, है ना, और स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। T1Q हमारी पहली स्पर्श रेखा हो गई और ये T2Q दूसरी स्पर्श रेखा। तो ये दो स्पर्श रेखाएं हो गई T1Q और T2Q। अब इस साइड भी हम ले लेते हैं, स्पर्श रेखा PT3 को मिलाते हैं और अंत में PT4 को मिलाते हैं। ठीक है, ये हो गई चौथी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वृत्त में दो विभिन्न बिंदुओं से अलग अलग दो दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। ठीक है, QT1 QT2, है ना, एवं PT3 व PT4 को मिलाकर 4 स्पर्श रेखाओं की रचना की। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।